अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम रिबन को समझेंगे कि रिबन क्या होता है। इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस को समझ चुके हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट का क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, उस क्विक एक्सेस टूल बार की कस्टमाइजेशन को हम कैसे कर सकते हैं वो हम समझ चुके हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये समझेंगे कि रिबन क्या होता है और इस रिबन का क्या काम होता है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है और ये इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये टाइटल बार है। और इस टाइटल बार के बिल्कुल नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर ये डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये डिफरेंट कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं। इसको हम मजमूई तौर पर रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर जो है वो डिफरेंट टैब्स होते हैं, जैसे फाइल है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, एक्रोबैट। ये डिफरेंट टैब्स हैं और जिस टैब को हम सिलेक्ट करेंगे उसी टैब से रिलेटेड कमांड्स जो हैं वो इन नीचे वाली बार्स पर रिप्रेजेंट होंगी। ये रिबन जो है वो बैकबोन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, क्योंकि इस रिबन के ज़रिए ही हम डिफरेंट कमांड तक एक्सेस हासिल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और हम अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसमें आप ये देखें कि जो आपका टैब सेलेक्ट होगा उसका कलर आप देखें और जो यानी टैब सेलेक्ट नहीं है उनका कलर देखें। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्टिव टैब है। एक्टिव टैब का मतलब ये है कि ये टैब सेलेक्ट है होम का, जैसे कि अभी होम का टैब सेलेक्ट है और इसकी डिफरेंट कमांड जो हैं वो हमारे सामने अवेलेबल है। और बाकी जितने भी टैब्स हैं वो अभी इनएक्टिव हैं, यानी अभी सेलेक्ट नहीं हुए। अब अगर मैं इंसर्ट के टैब पे क्लिक करूँगा तो अब आप ये देखिए कि इंसर्ट का जो टैब है वो सिलेक्ट हो जाएगा और अब इस इंसर्ट की से रिलेटेड जो कमांड होंगी वो हमारे सामने अवेलेबल होंगी। यानी इंसर्ट का टैब अब एक्टिव है और बाकी सारे इनएक्टिव हैं। और इसी तरह अगर मैं लेआउट को क्लिक करूंगा तो ये लेआउट का टैब सेलेक्ट है और उससे रिलेटेड कमांड्स हमें ज़ाहिर हो रही हैं, हम उनको शो होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और लेआउट के अलावा बाकी जो टैब्स हैं वो इनएक्टिव हैं। तो ये था हमारा रिबन और ये इसके डिफरेंट टैब्स थे। अब हम इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ये गौर करें तो ये एक बटन आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये देखें एक बार ओपन हो जाती है। इसमें 3 डिफरेंट तरह की ऑप्शन है, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स, शो टैब्स एंड कमांड। इसका जो लिंक है वो डायरेक्टली रिबन के साथ है। अब आप ये देखें रिबन के हिस्से अगर आप देखें तो रिबन के अंदर क्या होता है, ये टैब्स होते हैं, डिफरेंट टैब्स हैं और नीचे ये इसकी कमांड्स हैं जो हमें शो हो रही हैं। अब ऑटो हाइड रिबन क्या होता है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो रिबन गायब हो जाएगा। ये देखिए जब मैं इसको क्लिक करूंगा अब रिबन आपको नज़र नहीं आ रहा, रिबन गायब हो चुका है। तो ये क्यों गायब हुआ है, क्योंकि मैंने ऑटो हाइड की जो कमांड है उसे सिलेक्ट किया था। अब मैं इसको लाऊंगा कैसे, मैं अपना ये जो पॉइंटर है इसको ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पे लाके क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ये दोबारा मेरा ये रिबन शो हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शो टैब्स। यानी अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ टैब्स को शो करेगा लेकिन जो उस टैब से रिलेटेड कमांड्स हैं उनको शो नहीं करेगा। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब ये टैब्स तो नज़र आ रहे हैं लेकिन उस टैब से रिलेटेड कमांड्स मुझे स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही। तो अब वो मैं किस तरह, अब जिस तरह मैं होम का टैब सेलेक्ट करूँगा तो फिर देखें ऑटोमेटिकली मुझे उससे रिलेटेड कमांड शो होंगी। उसके बाद आगे तीसरी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होती है शो टैब्स एंड कमांड्स, यानी टैब्स भी दिखाया और कमांड्स भी दिखाया और यही वो ऑप्शन है जो हम चूज़ करते हैं अपने लिए। तो आप इसमें ये देखें कि टैब्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल F1 का क्या काम होता है, ये देखिए जब हम कंट्रोल F1 करते हैं तो ये देखें कि ये जो रिबन की कमांड्स हैं उनको ये हाइड कर रहा है और उसी को प्रेस करने से ये इनको शो भी करता है। अभी मैंने कंट्रोल F1 किया तो सिर्फ मुझे टैब शो हो रहे हैं लेकिन उनकी कमांड शो नहीं हो रही है। दोबारा कंट्रोल F1 करूँगा तो टैब्स के साथ उनकी कमांड भी शो होंगी। तो ये शॉर्टकट की है कंट्रोल F1 की कि आप टूगल कर सकते हैं टैब्स और टैब्स कमांड्स के दरमियान कंट्रोल F1 के इस्तेमाल से। यहाँ पर ये डिफरेंट बटन्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये बटन जो हैं आम तौर पे बेसिक 2 तरह के होते हैं। एक आप ये देखें स्मॉल लेबल्ड है, यानी छोटे छोटे बटन जिनके लेबल स्मॉल हैं, ठीक है। और एक ये लार्ज बटन है लेबल के साथ ही, यानी चाहे वो लार्ज बटन है या स्मॉल बटन है उनमें लेबल्ड है। लेबल का मतलब है उनका नाम लिखा हुआ है कि ये बटन क्या है। जैसा कि ये बटन है तो इसका नाम लिखा है, ये इंसर्ट एंड नोट्स का बटन है, ये बड़ा यानी लार्ज बटन है लेकिन साथ ही लेबल्ड है, इसका नाम लिखा हुआ है इंसर्ट
काइटेशंस लिखा हुआ है कि यानी इसका साथ वर्किंग भी इसको लेबल किया हुआ है, इसका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये इसमें लार्ज बटन्स भी होते हैं लेबल के अंदर, और इन्हीं लेबल के अंदर जो है स्मॉल बटन्स भी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया है। इसके अलावा अगर हम कोई टैब सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें उसके आगे डिफरेंट पोर्शन होते हैं। जैसे कि मैंने होम का टैब सेलेक्ट किया, अब इसमें डिफरेंट पोर्शन है। जैसे एक क्लिप बोर्ड का अपना पोर्शन है और उसकी कमांड है, फाउंड पोर्शन है, पैराग्राफ पोर्शन है, और ये देखें अगर आप तो यहाँ पर ये स्टाइल पोर्शन है। तो यानी जब हम कोई टैब सेलेक्ट करते हैं तो उस टैब के अपने भी डिफरेंट पोर्शन होते हैं और उनसे रिलेटेड फिर कमांड यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है रिबन का। ये कॉन्सेप्ट था रिबन का कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन क्या होता है। रिबन बैकबोन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि इसी में डिफरेंट टैब्स होते हैं और उन टैब्स में वो कमांड्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम वर्किंग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उम्मीद है हमारा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल अब्दुल्ला ग्राफिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रिबन को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले मैंने आपको क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताया, वो सिखाया, उसकी टेक्निक्स बताई, और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि उसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट, अब हम रिबन को समझ चुके हैं, टैब्स क्या हैं, कमांड्स क्या हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। यानी यूँ आप समझ लें कि अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है उसमें कुछ रह नहीं गया जो आपको ना मालूम हो। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के डिफरेंट पार्ट्स पता चल गए हैं, हमें क्विक एक्सेस टूल बार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, रिबन के बारे में, उसकी कमांड्स के बारे में हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि रिबन को आप कस्टमाइज कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंट ऑप्शन को हम किस तरह से कस्टमाइज करेंगे, और उसके बाद हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग करें। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी, उसमें हम रिबन की कस्टमाइजेशन सीखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।